आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, सुरभि, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वो तेरे करीब आ गया तो वो तुझे तलाक दे देगा। इसलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे ना छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान ले, आगे की आगे देखी जाएगी। बस अभी फ़िलहाल जितनी तुझसे कोशिश हो सके अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी, ऐसा क्यों? वो मेरा पति है और वो क्यों मानेगा? और फिर अभिषेक ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है, फिर वो भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी हकीकत बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैं कांप कर रह गई थी। मैंने कहा, माँ, आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपको कम से कम अभिषेक की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जब ये सच्चाई अभिषेक को पता चलेगी तो उसका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने मेरी ये सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा कि ये शादी अभिषेक की जिद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा, अच्छा है, तू भी अपने घर की हो जाएगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाएं, क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती? मैं क्या करती, उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब ना आने दिया। सुहागरात के कमरे में वो बेड पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफें कर रहा था, और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ, मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वो हैरान हुआ। मेरा पति अभिषेक मुझसे वजह पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया, लेकिन वजह न बताई। लेकिन एक दिन मेरे पति अभिषेक को जब असल राज पता चला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मैं दुल्हन बनी अभिषेक के कमरे में बैठी थी और वो मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पूरी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठा मेरा पति तेज नजरों से मुझे घूर रहा था। उसकी तेज नजरें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं। वो कहने लगा, क्या बात है सुरभि, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? मैंने लरजती पलकों से देखा। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे और वो बड़े सख्त और गुस्सीले शब्दों में मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे दहाड़ते हुए पूछा, सुरभि, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसकी इस दहाड़ पर मैं बुरी तरह घबरा गई थी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना मुझे नहीं छोड़ेगा। अभिषेक ने फिर तेज आवाज में कहा, ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे, इनकार की वजह क्या है? अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे ये आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा सर्द हाथ अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में पकड़ लिया, जो बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब आ गया। कहने लगा, क्यों सुरभि, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरे पसंद के शादी के खूबसूरत लहंगे में मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मुझसे यूं दूर भाग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं, और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ सुरभि। जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज हो चुकी हो, उसे यूं सजा सबरा बस देखकर अपना जी जलाता रहूं। मैंने बड़ी मुश्किल से ये समय काटा है, हर रोज तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे अभिषेक के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वो मेरे चेहरे की झूलती लट को पकड़े बड़े प्यार से मुझे देख रहा था, और मेरे दिल का ये हाल था कि धड़कना भूल गया था। जितना वो आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वो राज अभिषेक जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। अभिषेक ने जेब से मेरे लिए एक मुंह दिखाई का तोहफा निकाला। सोने की चैन थी, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थीं। एक करंट था जो मेरे पूरे शरीर में लगा था। मैंने झट से उसका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज अभिषेक, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अभिषेक, मुझे बस 1 महीने का समय दे दें। मैंने विनती करते हुए कहा।
लेकिन अभिषेक पर तो नशा सवार था, वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, वजह बताओ पहले, वरना मैं जबरदस्ती भी तुमसे अपना हक वसूल कर लूं, तब भी तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। वो भी शायद ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन अभिषेक की इतनी नज़दीकियां मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थीं, वो मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रहा था, मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में अभिषेक की आवाज़ गूंज रही थी। वो मुझे सुरभि सुरभि पुकार रहा था, मुझे बाजू से हिला जुला रहा था। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं यूं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से बेगाना हो रही थी, या फिर ये उन दबावों का असर था जो फेरों के बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने खाई थीं। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाह कर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। ये नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था, बल्कि अभिषेक तो मुझे बेहद पसंद था। ये बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जो समस्या मेरे साथ थी वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी और मेरी सास और अभिषेक मेरे पास परेशान से खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर के बाद ही हम घर आ गए। मेरी सास ने मुझे आराम करने का कहा और मेरे कमरे में मुझे छोड़कर चली गईं। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी मेहमान मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना कोई बड़ी बात न थी। मुझे अभिषेक की कजिन्स की बातों की आवाज़ें आ रही थीं, जो अभिषेक से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था, और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से अभिषेक सबके सामने शर्मिंदगी उठा रहा था। कोई कह रहा था, 4 दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना। कोई मेरी सास से कह रहा था, आप खुद दुल्हन के पास रहिएगा, अभिषेक की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से बेहोश ना हो जाए। हंसी और कह कहे लगाने की आवाज़ें मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रही थीं, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह अपनी पति को बता देती तो तलाक देकर वो मुझे धक्के मार कर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो संबंध बनाने के कुछ ही महीने बाद वो जान जाता। मैं किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही, मुझे खाना भी वही खिलाती थीं। बहुत ही नरम दिल औरत थी, बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी तबीयत भी अब सुधर चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए थे। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। अभिषेक बहुत चुप चुप सा था। खाने के बीच भी मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखता रहा। मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरी पति ही रहते थे। अभिषेक मेरी सास की इकलौती औलाद था। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपनी दोस्त और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया था। मेरी सास के दोस्त की बेटी मेरी ही बराबर की थी। उसके बीए के पेपर हो चुके थे, इसलिए माँ बेटी ने महीना भर यहीं रहने का प्लान बनाया हुआ था। दिशा खूबसूरत भी बहुत थी, और जो बात मुझे खटकती थी वो ये थी कि वो अभिषेक के साथ बेधड़क अंदाज में रहती थी और अभिषेक से हंस हंस कर बातें करती थी। उस दिन भी खाने की टेबल पर दिशा अभिषेक से ना जाने कहाँ कहाँ की बातें किए जा रही थी, लेकिन अभिषेक तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो बस लिए दिए ही जवाब दे रहा था। उसकी नज़रें तो बस मुझ पर ही जमी हुई थीं। जबान से मुझे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी नज़रें मुझसे बहुत कुछ कह रही थीं। लेकिन मैं जान कर भी अनजान बन गई थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी सहेली और दिशा भी उन्हीं के कमरे में जा चुकी थी। अभिषेक के छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे, एक हॉल और एक डाइनिंग रूम था। मैं अभी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलटकर देखा तो अभिषेक मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। कहने लगा, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे 1 कप चाय बना दो सुरभि। मैंने चाय की केतली स्टोव पर रख दी। मुझे लगा था कि वो चाय का कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन के काम के समय दुपट्टा किचन के दरवाजे पर ही लटका देती थी, तब काम करती थी, क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली होती थी। घर पर भी कोई देवर जेठ ससुर न थे। लेकिन अभिषेक इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। वो मेरी ओर तकतकी लगाए देख रहा था। जब मैंने उसको अपनी तरफ इतनी गौर से देखते पाया तो मुझे शर्म सी आने लगी थी। वो किचन के दरवाजे के पास खड़ा था
और बिल्कुल वहीं पर मेरा दुपट्टा भी टंगा हुआ था। मैं वहां से दुपट्टा उतार कर अपने ऊपर डाल भी नहीं सकती थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत ये थी कि पता नहीं आज गैस चूल्हे को भी क्या हो गया था, इतना स्लो चल रहा था। गैस लाइन में कोई कचरा फंस गया था। इतनी स्लो चलता तो 15-20 मिनट चाय बनने में लग जाने थे, और 15-20 मिनट यूं ही खड़े होना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार अभिषेक की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थीं। तभी अचानक मुझे अभिषेक की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। अभिषेक कह रहा था, सुरभि, तुम्हारे बाल कितने लंबे और खूबसूरत हैं। मैंने तो आज गौर किया है। वो थोड़ा सा और मेरी तरफ बढ़ चुका था। किचन थोड़ा छोटा सा ही था, इसलिए वो मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उस समय बहुत नर्वस हो रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। बोला, जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तो तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिंपल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद रहा, मेरी नज़र लगातार तुम पर ही थी। बस वही अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून चैन तो जैसे मुझसे छिन ही गया था। ये कहते हुए वो मेरी और भी करीब आ गया था। मैं पीछे सेल्फ से जा लगी थी। अभिषेक, प्लीज मुझसे पीछे हटें, मुझे मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया था। क्यों, यहाँ कोई गैर है क्या, जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? अरे पति पत्नी तो वैसे भी एक दूसरे के वस्त्र होते हैं। अभिषेक मुझे और भी करीब हो गया था और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए। उसकी गर्म गर्म सांसों से मैं पिघलने लगी थी। मेरी हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेता, मैं उसे पीछे धक्का देकर किचन से बाहर निकल गई और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कैसे अभिषेक की बढ़ती हुई बेकरारियों को रोक सकती थी? वो पति था मेरा, मुझसे मोहब्बत करता था। उसने अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद किया था और मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। मेरी माँ ने पहले पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं हो गया था, उसने हमारे घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी। वो ना जाने कब से मेरे इंतजार में था, और जब आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में मौजूद थी, तो वो मुझे जी भरकर प्यार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे इजाज़त नहीं दी थी। वो अपनी जगह सही था, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी, वो मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। बेबसी के कारण मैं रोने लगी थी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी। एक नेचुरल सा रिश्ता था। जितनी मेरी मोहब्बत और संगत के लिए अभिषेक तड़प रहा था, मैं भी उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को भुला दूं, लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ जाती थी। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो अभिषेक ऑफिस जा चुका था। मैंने अपनी सास से अभिषेक के इतनी जल्दी ऑफिस जाने की वजह पूछी, तो मेरी सास ने कहा, पता नहीं, कह रहा था ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। मुझे याद आया, मैंने तो रात अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया था। शायद अभिषेक वहीं हॉल में सोफे पर ही सो गया होगा। उसके कपड़े और बैग वगैरह भी तो कमरे में ही थे। मैं समझ गई अभिषेक ऑफिस नहीं गया, बल्कि वो घर से कहीं बाहर चला गया है। अब मुझे अभिषेक की चिंता होने लगी। पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। वो मुझसे नाराज था। पूरा दिन मेरा इसी चिंता में निकल गया था। शाम 4 बजे के करीब वो आया। वो सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से अभिषेक ने मुझसे बिल्कुल भी बातचीत करना बंद कर दिया था। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था। एक बार उसके ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तो उसने मेरे हाथ से छीन ली और कहने लगा, मेरे काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपने कपड़े दिशा को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगा। मैं बेचैन सी होकर रह गई थी। अभिषेक का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वो कब तक मेरे साथ नरमी बरत सकता था, लेकिन मेरी जान पर तो उस समय बनी जब मैंने दिशा को अभिषेक के आगे पीछे घूमते देखा। वो बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर अभिषेक के सारे काम कर रही थी। हैरत तो मुझे ये देखकर हुई कि शाम को जब अभिषेक ऑफिस से वापस आता, उस समय दिशा नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही अभिषेक अंदर आता, दिशा भागकर उसके करीब जाती, उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहती और उसके हाथ से बैग ले लेती। जो जिम्मेदारी मेरी थी, वो बड़ी खुश दिली से दिशा निभा रही थी, और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि अभिषेक खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वो चाहता था वो मैं पूरा नहीं कर सकती थी। बात यहीं तक रुकी रहती तो ठीक था। एक बार रात के समय मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े हुए थे। मुझे देखकर दिशा की हंसी को तो ब्रेक लग गए, लेकिन अभिषेक बिल्कुल बेपरवाह सा बैठा हुआ था और दिशा से बातें करता रहा।
जैसे उसे मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत अभिषेक को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाना था, और ना बताती तब भी दिशा नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ सह सकती है लेकिन सौतन नहीं। मेरे और अभिषेक के बीच में जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि दिशा बीच में आए। इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा कि दिशा को काफ़ी दिन हो गए हैं आए हुए, ये वापस कब जाएगी। हालांकि दिशा की माँ को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। दिशा ये कहकर रुक गई थी कि मैं कुछ दिन यहाँ और रुकना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कई बार कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम अब अपने घर जाओ। लेकिन ये अभिषेक है कि उसे मना किए जा रहा है। वो जाने का मन भी बनाती है तो अभिषेक उसे रोक लेता है। और ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। अभिषेक क्यों चाहता था कि वो यहाँ से ना जाए। एक बार जब मैं किचन से बाहर आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थीं, मेरे होश उड़ाने के लिए वो काफ़ी थीं। पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस राज से भी पर्दा फाश हो चुका था। मैं शायद इस खुशफहमी में जी रही थी कि अभिषेक मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी। क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में ये खुशफहमी ख़त्म हो चुकी थी कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता है। शायद ये शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे दिशा से थी, और दिशा उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी तुमने खाना क्यों नहीं खाया। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात तक मैंने रोकर गुजारी थी। रात के 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। दिशा अभिषेक की बाहों में थी। एकदम से मेरी आंख खुली थी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। भगवान को धन्यवाद किया कि जो मैंने देखा वो एक सपना था। मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। हॉल में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में गई। लैपटॉप पर अभिषेक कोई काम कर रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कहने लगा क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा अभिषेक, आप आज के बाद दिशा से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कहने लगा क्यों क्यों बात ना करूं। मैंने कहा आपके दिल में दिशा थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वो कहने लगा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने दिशा की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। दिशा मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी, और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए मैं दिशा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर अभिषेक, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा बस यही तो सुनना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में कौन है, इसीलिए मैंने दिशा की विनती की कि वो मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा करे। सुरभि, दिशा मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने दिशा को उन्हें दे दिया था। ये बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी। फिर अभिषेक बोला कि तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसीलिए मैंने दिशा के साथ मिलकर ये ड्रामा किया था, और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान और सुकून भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक नेचुरल झिझक थी। अभिषेक मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अभिषेक ने मदहोश होते हुए कहा सुरभि, अपने दिलो दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई थी, क्योंकि अपनी ज़बान से मैं इजहार मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच अभिषेक को पता चलेगा वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर मेरी संगत पाकर अभिषेक बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद दिशा भी वापस चली गई थी, लेकिन मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता अभिषेक को होगा तब मेरा क्या होगा। हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने गुजर पाए थे जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी अभिषेक, मुझे जल्द से जल्द पोते या पोती की खुशखबरी सुना दो। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दादी बन जाऊँ। इस सोने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजें।
ये सुनते ही मेरे हाथ से निवाला छूटकर प्लेट में गिर गया था। मैंने जल्दी से पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो भी हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से छूट गया। अभिषेक ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या बात है सुरभि, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब मैं उसे क्या जवाब देती, मेरी तो भूख ही मिट चुकी थी। फिर अभिषेक ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है आपको, ये खुशखबरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन मेरी सास को तो बहुत ही जल्दी थी, और शायद उनकी ये जल्दबाजी कुछ नेचुरल भी थी। उनके 2 ही तो बच्चे थे। दिशा को उन्होंने अपनी सहेली को दे दिया था। उनके पास सिर्फ अभिषेक था। न जाने कितने बरसों से ये घर सूना पड़ा हुआ था, इसीलिए उन्हें बच्चों की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अपनी माँ के बार बार कहने पर अभिषेक मुझे एक दिन लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते अभिषेक से कहा कि मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चों की। तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, सुरभि, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान मुझे एक ही बार में 2 बच्चे दे दे। अभिषेक की बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी थीं। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं ये खुशी अभिषेक को कभी नहीं दे सकती। और जिस दिन ये बात अभिषेक को पता चली, वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो मुझे कभी भी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करेगा। और फिर वो समय भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड होना था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार कभी मेरे चेहरे की तरफ देखती तो कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ नज़र डालती थी। मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे विनती की कि वो मेरे बारे में मेरे पति को कुछ ना कहे, लेकिन वो कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हमें ये ऑर्डर नहीं है। और अगर वैसे भी मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। ये बात ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। भलाई इसी में है कि आप अपने पति को खुद ही सच्चाई बता दें। मैं उसकी विनती करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा। लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट अभिषेक तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी। उसने मेरी रिपोर्ट की सारी सच्चाई अभिषेक को बता दी थी, और मैं यूं थी कि पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा सच अभिषेक को पता चल चुका था। अभिषेक के बदलते हाव भाव और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास ने अभिषेक से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछा। वो कहने लगा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। मैं अपने कमरे में चली गई थी। उस समय मेरी बेचैनी अपनी चरम सीमा पर थी। मेरी जान निकल रही थी। अभिषेक न जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाला था। अभिषेक जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थीं। मेरा दिल था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मुझे खामोशी से देखता रहा। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरें जैसे बहुत कुछ कह रही थीं कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद अभिषेक कहने लगा, बस एक बात बता दो सुरभि, क्या तुम ये बात पहले से जानती थीं? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे शादी की रात फेरों से कुछ देर पहले ही ये बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी, ताकि आप ये सच जानकर मुझे तलाक न दे दें। ये कहकर मैं रोने लगी। अभिषेक कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया सुरभि। तुम जानती थी कि मैं इकलौता हूँ। मेरी माँ को औलाद चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सच्चाई जानती थी तो उन्होंने हमें अंधेरे में रखकर गलत किया है। ये कहकर अभिषेक कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वो कमरे में नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात यही तो बताया था कि मेरे अंदर जन्म से ही बच्चेदानी मौजूद न थी। मैं कभी भी माँ बन ही नहीं सकती थी। 14-15 साल की हुई थी तो मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। मेरी माँ को भी चिंता हुई थी। इंतजार में मैं 16 साल की भी हो गई, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। फिर वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई थीं, जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। लेकिन मेरी माँ ने उस समय मुझसे मेरी ये हकीकत छुपा ली थी। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी और तुम नॉर्मल हो जाओगी। मैं भी इस बात को भूल गई थी और अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी। लेकिन शादी की रात फेरों से ठीक पहले मेरी माँ ने मुझे ये सच्चाई बताई थी। फिर मुझे ये भी कहा था कि जितना हो सके तुम अभिषेक से दूर रहना, क्योंकि अगर वो तुमसे संबंध बनाएगा तो जाहिर है कुछ समय के बाद बच्चों के बारे में भी कहेगा, और उसके लिए जब वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो ये हकीकत उस पर खुल जाएगी। और आज वो दिन आ चुका था। मेरी हकीकत अभिषेक पर खुल चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन वो एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया था। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे क्या फैसला सुनाया जाएगा। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो अभिषेक अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। उसने हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ी हुई थी।
जो मेरी सास के सामने रख दी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ हैं। कहने लगी, अभिषेक, मुझे इन रिपोर्ट्स का क्या पता कि इसमें क्या लिखा है। तुम मुझे बताओ अभिषेक कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। अभिषेक कहने लगा, माँ, मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने के जरासीम नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। ये कहकर वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। मेरी सास के गले लग गया और कहने लगा, माँ, मैं एक बांझ मर्द हूँ। भगवान के लिए मुझे दोबारा औलाद के लिए मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। और ये सुनकर तो मेरा रंग फीका पड़ गया था। अभिषेक ने हर बात खुद के ऊपर ले ली थी और मुझे हर चीज़ से आज़ाद कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी कि ये मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने अभिषेक की सूरत में था। मेरी सास ने जब खूब सारे आंसू बहा लिए तो कहने लगी कि अभिषेक, तू अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझकर पाल लेंगे, लेकिन तुम अपना दिल बुरा मत करो। मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूँगी। कमरे में आकर अभिषेक बेड पर बेजान सा होकर लेट गया था। मैं उसके पास बैठ गई, उसके पैर पकड़ लिए। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आपने ये क्या किया? मेरी कमी को अपने नाम ले लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, पति पत्नी एक दूसरे का अंग वस्त्र होते हैं और हमारे वस्त्र हमारे शरीर के साथ साथ हमारे अंदर की कमियों को भी छुपा लेते हैं। तुम मेरा वस्त्र हो सुरभि, तुम्हारा ऐब मेरा ऐब है, तुम्हारी कमी मेरी कमी है और तुम्हारी खूबी मेरी खूबी है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब करना मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता था। इस समय तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये कहकर अभिषेक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे अभिषेक जैसा पति मिला। आज हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। दिशा की भी शादी हो चुकी है। उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। एक बेटा दिशा ने मुझे और अभिषेक को दे दिया। मैंने खुशी खुशी दिशा के बेटे को अपना लिया था। अब अभिषेक, मैं और मेरी सास बहुत ही खुश हैं उस बच्चे को पाकर। ऐसा लगता है जैसे अब हमारा परिवार पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।